In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you are safe and sound at your home. Today I am going to teach you about the topic pronoun and its kinds. यानी कि pronoun, what is pronoun and its kinds. यानी कि pronoun किसे कहते हैं? इसमें ज़मीर को. इसमें ज़मीर क्या होता है और इसकी इक़साम. जी, first I would like to explain its definition. प्रोनाउन होता है क्या? प्रोनाउन कहते हैं इसमें ज़मीर को. ऐसा नाम जो किसी इसम की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इसमें ज़मीर. इसकी डेफिनेशन बनेगी अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड in place of noun. अब pronoun इसमें इस वर्ड एक लफ्ज़ है दैट इज यूज्ड इस्तेमाल किया जाता है इन प्लेस ऑफ की जगह पे. एक फ्रेज होता है इन प्लेस ऑफ की जगह पे नाउन इसम की. ऐसा लफ्ज़ जो किसी इसम की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है उसे इसमें ज़मीर कहते हैं. लाइक एज ईजी. ईजी स्टैंड फॉर एग्जांपल ग्रेशिया. फॉर एग्जांपल he, she, it, I, we, you, they, someone, etc. वगैरह वगैरह. ये सारे के सारे प्रोनाउन होते हैं. ये प्रोनाउन इसमें ज़मीर किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं. इनको हम बोलते हैं प्रोनाउन. लाइक एस अली इज अ गुड बॉय. अली उसमें क्या नाउन है. He lives in फैसलाबाद. ये उसमें क्या होगा? वो एक प्रोनाउन होगा. और जो ही है वो हमने अली की जगह पे इस्तेमाल किया है उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन. उसके बाद आ जाते हैं आगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. यानी कि इसमें ज़मीर की इक़साम. अगर आपने करी डेफिनेशन लिखनी, इसकी एग्जांपल लिखनी, लिख लो प्रोनाउन के हवाले से. अली इज अ गुड बॉय. हियर इन दिस सेंटेंस अली एंड बॉय इज कॉल्ड नाउन. ये क्या है? नाउन. बॉय क्या है? ये भी नाउन है. He lives in फैसलाबाद. वो फैसलाबाद में रहते हैं. कौन रहते हैं? अली. अली की प्लेस को मैंने क्या यूज किया? ही क्या कहलाता है? प्रोनाउन. आगे आ जाते हैं इसके काइंड्स पे. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन की कितनी इक़साम होती है? इसकी एग्जांपल हम लिख लेते हैं. पर्सनल प्रोनाउन. फिर पोजेसिव प्रोनाउन. फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. जी, उसके बाद आ जाएगा फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन. उसके बाद आ जाते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन. जी 1 2 3 4 5 6 7. उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन.
जी देखो, अब कुछ इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई हुई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। तीनों क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। तीनों में से अगर कोई भी आपके पास सेंटेंस आता है, वो सेंटेंस आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन से स्टार्ट होगा, वो तीनों के तीनों पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। लाइक एस आई एम आ बॉय। अगर इस सेंटेंस में वो आई को अंडरलाइन कर देता है, आपसे पूछता है कि बताइए अंडरलाइन किया गया वर्ड क्या है। अंडरलाइन किया जाने वाला लफ्ज पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। इसी तरह और आ जाता है वी आर मुस्लिम्स। इसमें मुस्लिम, इसमें वो क्या करता है, आपके पास वही को अंडरलाइन कर लेता है। पूछता है कि इन दिस सेंटेंस का अंडरलाइन वर्ड इस क्या कहलाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। लाइक एस आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इनमें से जब भी किसी लफ्ज को अंडरलाइन किया जाए, वो आपसे पूछे कि अंडरलाइन किया जाने वाला वर्ड क्या कहलाएगा? पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। उसके बाद सेकंड पे आ जाता है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होते हैं जो किसी जुमले में उसकी पोजेशन को, उसकी मलकियत को ज़ाहिर करते हैं। वो क्या कहलाता है? पोजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। लाइक एस दिस इज माई बुक। इसमें वो माई को अंडरलाइन कर देता है। ये पूछता है कि अंडरलाइन किया जाने वाला वर्ड क्या है। अंडरलाइन किया जाने वाला तो उसकी पोजेशन को, उसकी मलकियत को ज़ाहिर कर रहा है। ये क्या कहलाएगा? पोजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह आ जाते हैं और इस आ जाता है, देयर आ जाता है, यूर आ जाता है। ये सारे के सारे एक्सेट्रा वगैरह वगैरह सारे के सारे पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं, क्योंकि उनकी मलकियत को ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद थर्ड पे आ जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसा इसमें मीन होता है जिसमें कोई क्वेश्चन दरियाफ्त किया जाता है, कोई चीज़ पूछी जाती है, उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। लाइक एस हु आर यू, आप कौन हैं। हु आ जाता है, व्हाट आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। ऐसा जो होता है, ऐसा जुमला जिसमें कोई चीज़ दरियाफ्त की जाती है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे हम कहते हैं DHV, डबल हेल्पिंग वर्ब से जब भी जुमला स्टार्ट होता है और उसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाए, वो कहलाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लाइक एस वेयर, व्हाट, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब भी हम अपने किसी भी प्रोनाउन के साथ लफ्ज सेल्फ प्लस सेल्फ्स का इजाफा कर देते हैं, तो उस जुमले में से इसमें ज़मीरे ताकीदी भी कहते हैं, इस पर ताकीद की जाए, जोर दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लाइक एस आपके पास जुमला आ जाता है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves। गॉड हेल्प्स दोज, खुदा उनकी मदद करते हैं, हु हेल्प themselves, जो अपनी मदद आप करते हैं। देखो भी लफ्ज themselves आ गया, इट सेल्फ्स आ जाए, यूर सेल्फ्स आ जाए, हर सेल्फ आ जाए, सारे के सारे क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मीन टू से जब भी किसी वर्ड के साथ लफ्ज अटैच आ जाए, सेल्फ आ जाए या सेल्फ्स आ जाए, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। शर्त ये कि अगर उस लफ्ज को अंडरलाइन किया जाए, जैसे themselves आ जाता है, आई कैन दिस वर्क, माई सेल्फ आ जाए, ऐसे लफ्ज आ जाए, इट सेल्फ आ जाए, हर सेल्फ आ जाए, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें ज़मीरे अशारे से कहते हैं ऐसा लफ्ज जो किसी चीज़ या किसी शख्स की तरफ इशारा करने के लिए एक्सप्लेन किया जाता है, दिया जाता है, उसे बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऊपर एग्जांपल में मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं, उनमें आपको एक्सप्लेन करता है। जैसे आपके पास जुमला था दिस इज माई बुक, अगर तो उसमें माई को अंडरलाइन किया जाएगा, तो ये वाला अंडरलाइन किया जाना लफ्ज आपका कहलाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। अगर इसी सेंटेंस में लफ्ज दिस को अंडरलाइन किया जाए,
जो लफ्ज़ आपका दिस होता है ये कहलाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे मैंने एक नीचे एग्जांपल लिखी है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, खुदा उनकी मदद करता है। देखो ये उनकी तरफ इशारा कर रहा है। दोज लफ्ज़ को अगर इसी जुमले में दोज को अंडरलाइन किया जाए, गॉड हेल्प्स दोज, तो फिर जो दोज होगा ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। हु हेल्प देमसेल्व्स, अगर देमसेल्व्स को अंडरलाइन किया जाए वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो दिस, दैट, these एंड दोज वगैरह ये क्या कहलाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे थोड़ा सा इसका यूज भी आ जाता है, यूज ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज। जब नजदीकी सिंगुलर चीज वहाँ चीज के लिए आपने दिस इस्तेमाल करना है, दूर की वहाँ चीज के लिए दैट, नजदीक की ज्यादा चीजों के लिए दिस इस्तेमाल करते हैं, दूर की ज्यादा चीजों के लिए दोज इस्तेमाल करते हैं, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी आगे इनडेफिनिट प्रोनाउन। जो आगे आपके पास आ जाता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। ये ऐसा इसमें ज़मीर होता है जो गैर वाज़िया अशख़ास या चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं, इसे बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। लाइक आपके पास लफ्ज़ आ जाता है एनीवन, समवन, एवरीबॉडी एटसेट्रा। जब किसी भी जुमले में इनमें से लफ्ज़ आ जाए, एनीवन आ जाए, समवन आ जाए, एवरीबॉडी आ जाए, लाइक समवन वाज लाफिंग इन द क्लास, समवन लफ्ज़ को अंडरलाइन किया जाए, एवरीवन को किया जाए, एवरीबॉडी को किया जाए, ये सारे के सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अगर आपके पास दो वर्ड आ जाए, दो वर्ड में से लफ्ज़ अंडरलाइन किया जाए, वन एंड अदर एंड अदर, ईच अदर एंड वन एंड अदर, तो वो दोनों लफ्ज़ क्या कहलाते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। लाइक वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। थ्री सिस्टर्स आर लव्ड वन एंड अदर, तीन बहनें एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं। जब हमने दो चीज़ों को एक्सप्लेन करना है फिर ईच अदर इस्तेमाल करते हैं, जब दो से ज़्यादा, तीन या उससे ज़्यादा का इस्तेमाल करना हो फिर वन एंड अदर का इस्तेमाल किया जाता है। ये सेक्टर में करेक्शन भी आती है, यूज ऑफ वन एंड अदर एंड ईच अदर वाली। उसके बाद आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जब हमने किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तकसीम करना हो, काउंटिंग इन फिगर्स आपके पास आ जाए, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाती है। लाइक एस आई हैव टू बुक्स, टू आ जाते हैं, ही 7 years हो जाए आ जाए, जो ऐसे वर्ड में होते हैं उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आगे आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे लफ्ज़ होता है रिलेटिव्स, रिश्तेदार, उससे लफ्ज़ निकलता है रिलेटिव प्रोनाउन। ये ऐसा इसमें ज़मीर होता है जो दो लफ्ज़ों को, दो जुमलों को आपस में बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। लाइक एस हु आ जाए, हुज आ जाए, हुम आ जाए एटसेट्रा। इनमें से कोई भी लफ्ज़ आ जाए जो दो जुमलों को, दो लफ्ज़ों को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लासेस को आपस में कंबाइन करे, ज्वाइन करे, उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने एक एग्जांपल लिखी है, उस एग्जांपल में आपके 3 प्रोनाउन क्लियर होते हैं। वो एग्जांपल ये थी, गॉड हेल्प्स दोज, खुदा उनकी मदद करता है। अगर इसमें वो दोज को अंडरलाइन करेगा तो दोज कहलाएगा आपके पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हु, अगर इसमें वो हु को अंडरलाइन कर लेता है, देखो गॉड हेल्प्स दोज, ये एक क्लास है, एक आप पार्ट भी कह सकते हो। हु इससे कंबाइन कर रहा है, हेल्प देमसेल्व्स इसके साथ, यानी कि वो दो जुमलों को आपस में मिला रहे हैं। हु क्या कहलाएगा आपके पास, जो हु होगा ये कहलाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। अगर इसमें वो देमसेल्व्स को अंडरलाइन कर दे, देमसेल्व्स आपके पास कहलाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे इसकी और भी एग्जांपल हो सकती है। दिस इज अ मैन हु सेव्ड माय लाइफ, ये वो आदमी है जिसने मेरी जिंदगी बचाई। अगर उसमें वो उसको हु को अंडरलाइन कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे ये इसकी एग्जाम होती हैं, और जब भी ये 9th और 10th में आपको आता है, ये एमसीक्यू टाइप आता है, उसमें क्या करेगा वो किसी एक वर्ड को अंडरलाइन करेगा, फिर आपसे पूछेगा कि जो अंडरलाइन किया जाने वाला वर्ड है बताओ ये अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन कौन सा कायज बनते हैं। जब आप इसकी एग्जांपल्स को फॉलो करोगे तो आप जज कर पाओगे वो कौन सा बनता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अल्लाह हाफिज़।